हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का। ये आपका रामबाण वीडियो होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपको इसी में से सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम 50 नंबर का आपका होने वाला है सब्जेक्टिव। इसमें सभी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। टारगेट आपका 50 का लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल हम लोग 2 नंबर वाला देखते हैं जो कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन हमारा जो भी क्वेश्चन लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। एकदम इस क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिए। जितना क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। डीएनए प्रकृति पर प्रजनन से क्या महत्व है। आगे देखिए, प्रकाश का परिवर्तन का नियम लिखिए, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीतल एवं तांबे का बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दो ऐसे दो धातु का नाम लिखिए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। जीवाश्म किसे कहते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। इतना करिएगा। उसके बाद देखिए और 2 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश के SI मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। उसके बाद एल्केन और एल्काइन तीनों का सूत्र एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में और क्या करना है। एक कूलम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के परिकलित कीजिए। आगे देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। उसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी क्या होगा। एफ निकालने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे दीजिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, इसको याद कर लीजिए। किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण को उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए। किस तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं, इसको आपको बताने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है और कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो ये हमारा अलग अलग दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये हमारा अलग क्वेश्चन है और ये हमारा अलग क्वेश्चन है। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए, दोनों खाली सिर्फ सट गए। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक को लिखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, ये आपको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। आगे देखिए, ऐसे 2 धातु का नाम लिखिए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। जीवाश्म क्या है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एल्केन एल्किन एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख बनाइए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। आगे देखते हैं, खतरे का निशान लाल होता है तो क्यों होता है। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ये हमारा जितना भी क्वेश्चन था 2 नंबर वाला क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हम लोग देखते हैं दर्पण एवं लेंस का सूत्र याद कर लीजिएगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर याद कर लीजिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखे। दीर्घ दृष्टि दोष, इसके कारण और इसका संशोधन किस प्रकार किया था, इसको आप कर लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखे, ये कर लीजिएगा। पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, ये कर लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ही हम लोग देखते हैं चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत का क्या गुण है, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, इसका क्षेत्र रेखाओं का 2 गुण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचालन किसे कहते हैं, इसका उपाय बताइए। सुरक्षा के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरण और तथा अनवीकरण, नवीकरण तथा अनवीकरण से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। जय निम्नीकरण एवं अजय निम्नीकरण में अंतर बताइए। आगे देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात श्रेणी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे क्यों टमटमाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का 2 उपयोग लिखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघात वर्धनता और तन्यता से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में वृषण का क्या कार्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुस्राव क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी हमारा 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए 5 नंबर वाला हमारा कौन कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला, मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए, निम्नांकित, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, पार्श्वक्रम में जो है R1 R2 R3 का प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्नलिखित चित्र बनाइए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताइए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं डायनेमो वाला आपको क्वेश्चन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, बोल रहे एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है, तो पार्श्वक्रम में अगर जोड़ा जाता है तो विद्युत परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए, इसका सत्यापन कीजिए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोधकों का R1 R2 R3 को श्रेणीक्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोधों के व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत मोटर क्या है, आपको कोई भी जरूरत नहीं है करने का, मत करिएगा। मनुष्य के श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा। अथवा में देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम लिखना है। मानव हृदय का निम्नांकित चित्र बनाइए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत जनित्र डायनेमो, ये आपको करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, मेंडलीव के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए मेंडल के ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन ये वाला, या तो हमारा ये वाला क्वेश्चन मेंडल, दोनों के आंसर सेम होगा। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या, हाइड्रोकार्बन क्या, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पोषण की विभिन्न चरणों की व्याख्या करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें, क्यों जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जनन तंत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम को व्याख्या करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सवाल है तो क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी से किसी अभिसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो दर्पण से जितनी दूरी पर रखा गया है किसी पर्दे को रखा जाए तो उस वस्तु का फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति ज्ञात कर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिए। देखिए यहाँ पर कुछ समीकरण है, इसको आपको संतुलित करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका SST का और मैथ का भी मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।